कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र के लोकपुर में एक लड़के पर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ग्राम लोकपुर के रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी लड़की रंजना रात्रि में 7 बजे अपने घर से शौचालय के लिए निकली थी, जिसके बाद वो अब तक घर नहीं लौटी। लड़की की उम्र 17 साल है। ऐसे में लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि हमारी लड़की नाबालिग है। उसे बहला फुसलाकर गाँव का ही एक रहने वाला महावीर शाह के पुत्र किशन लाल की मिलीभगत से अरविंद उर्फ टिंकू पुत्र हीरालाल अपने साथ ले गया। अरविंद उर्फ टिंकू नगला घासी का रहने वाला है। अरविंद उर्फ टिंकू लोंगपुर में ही रहा करता था। पटना में भट्टी पे काम करता था। दोनों भाई, मेरी माँ अकेली थी, मेरे घर से मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ अकेली थी। वो महावीर मेरी बहन को ले गया था बेला फसला कर और टिंकू को हाथों में दिया है। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। तो कहीं लिख के दिया आपने? किसको लिख के दिया? सिरपुरा थाने में। किसको लिख के दिया? ऐसे साहब को। नहीं किया? अभी नहीं की है। तो क्या चाहते हो, क्या मांगे आप? हम तो ये चाहते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो। अच्छा, अब तक एसओ साहब के बाद कहीं और भी आए हो, किसी और से भी शिकायत की है? नहीं। बाइक से गिर जाने के कारण गंभीर घायल अवस्था में महिला की दर्दनाक मौत हुई। परिजन के साथ बाइक पर सवार होकर महिला जा रही थी, तभी बाइक से सड़क पर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हुई। ट्रॉमा सेंटर में परिजनों ने भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर किया कानपुर के लिए, लेकिन महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। घटना जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत छहराव गांव की है। अभी सुमित्रा नाम की पेशेंट को 40 साल की उम्र की इसको लाया गया है। इसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे इसकी इलाज के दौरान उसकी हालत काफ़ी गंभीर, तो कानपुर में रेफर किया गया था, लेकिन उसके इलाज के दौरान। बाबूजी, आप कहाँ के निवासी हैं? छहराव। कौन सा थाना लगता है? कैसे एक्सीडेंट हो गया है? चलते गाड़ी में गिर गई। चलते गाड़ी में गिर गई, तो कैसे मृत्यु हो गई है? चोट लग गई है। मेरा कैसे हो गई? अस्पताल में। क्या नाम है इनका? सुमित्रा। कितनी उम्र होगी? 50 साल। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के भेला मखदूमपुर गांव के पास नहर में 3 दिन पहले एक सरकटी लाश मिली थी। घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर आला कत्ल सहित पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने रविवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चरित्रहीनता के कारण विवाहिता को पति और ससुर ने विवाहिता की गला रेत कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एसओजी टीम ने घटना में प्रयुक्त जुगाड़ गाड़ी, आला कत्ल, बांका और खून से सने कपड़े, घटना में शामिल पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। विवाहिता का पति शिवम सोनी पुत्र कैलाश सोनी निवासी घना का पूरा काशीराम कॉलोनी थाना मंझनपुर ने बताया कि पत्नी चरित्रहीन थी, कई बार घर से प्रेमी के साथ भाग गई, लेकिन मैंने उसको समझाने बुझाने के बाद दोबारा अपने घर में रख लिया। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा था और किसी आदमी से फोन लगा के मेरे मोबाइल से प्रतिदिन उसे वही मोबाइल मेरे मोबाइल से बात करके नंबर डिलीट कर देते थे। तो मेरे सामने फोन लगा के बोल रही थी आपको तुम कहा वही गुस्सा आए दिन जब देखो तब लड़ाई करती। कई चक्कर मुझे इलाहाबाद था दिन पर जो लोग मरवाते थे। मेरे पिता जी ने दो चक्कर मारे। आपका घर कहाँ है? हमारे दराजपुर पड़ता है, लेकिन रहते इलाहाबाद के कई चक्कर में पुलिस थाने गया तो इलाहाबाद में। सर, एक मर्डर का खुलासा हुआ, कैसे क्या खुलासा हुआ और कौन कौन गिरफ्तार? ये 2/3 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना करारी के भेला मखदूमपुर गांव में। वहाँ पर हम लोग को सूचना मिली थी कि डेड बॉडी पड़ी है महिला की, जिसका सर नहीं है। तत्काल उस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पहुँचे। क्योंकि बॉडी की कोई पहचान नहीं थी, बॉडी का सर नहीं था, इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट और ब्लाइंड केस था ये। उस पर हमारी एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट और तमाम थानों की टीम हम लोगों ने इसमें लगाया और फाइनली उस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया। ये इस घटना में इस महिला की पहचान की गई और इस महिला का जो पति है और उसके जो ससुर, इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पति का कहना है कि आए दिन हमारे बीच में विवाद होते रहते थे और उसे शक था कि उस महिला की किसी और व्यक्ति से भी बातचीत होती रहती थी। इसी क्रम में इन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसमें इसने उसे पीट दिया
पीटने के बाद इसे लगा कि वो मूर्छित हो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये उसको ले जाकर एक एरिया देखा, सुनसान एरिया, नहर की पटरी देखी इसने, वहाँ पर उसे उतार कर उसका गला काट के उस गले को उसने दूर के कुएं में फेंक दिया और अपने जो रक्त रंजित कपड़े थे उसको दूसरे जगह डिस्पोज किया। आला कत्ल वो कहीं और फेंका। तो पूरे शातिराना ढंग से इसने इस घटना को अंजाम दिया और इस कोशिश में कि बिल्कुल ही कोई क्लू ना लगे इसमें। लेकिन फाइनली हमारी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, ना ही इस महिला को आइडेंटिफाई किया बल्कि इस केस का भी सक्सेसफुली इसको क्रैक डाउन किया। चौरावर पंचायत के सेमरी गांव में मामूली से विवाद को लेकर आरोपियों ने एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। हत्या को लेकर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव में मृतक व्यक्ति की अंत्येष्टि जब तक नहीं की गई जब तक प्रशासन के द्वारा आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात नहीं कही गई। टीआई के आश्वासन पर गाँव के लोगों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। वहीं क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। क्या नाम है आपका बताएं? हीराबाई, सेमरी, तेज सिंह मारे, उनका बब्बा आए, उनकी बाई आई, उनकी तेज सिंह की घरवाली आई और बब्बा की बहू आई और 2 मोनियाँ तेज सिंह की आई बे आई थी सारी और राजू आओ सोहा। किस घटना के लोग आपको आपके साथ मारपीट हुई है? कच्चू बात ही नहीं है सर जी, जय टटिया की और कच्चू नहीं पारी के बिना पर भी मारे थे हमें खूब। तो इसमें कौन घायल हुआ, कौन इसमें किसकी मौत हुई है? गुलाब सिंह की घायल हो गई, खत्म हो गए वे तो काल है। और घायल कौन कौन है? डंडा। आप क्या चाह रही हैं, पुलिस से क्या कार्रवाई चाह रही हैं? तो तुमने और बताएंगे हमें नौ के नाम राजू। आप पुलिस से क्या चाह रही हैं? हम जा चाह रहा है हमारो आदमी चलोगा सर, बिना पूरे ने बंद करने हैं जिंदगी भर हमारो आदमी चलो आएगा। तेज सिंह कौन है ये? सरपंच है। सरपंच तो कोई महिला है? मेला हरिजन। ये तेज सिंह कौन है? ये चला की सरपंच। सरपंच नहीं है? हाँ फिर भी चला रहा सरपंच। चला और कुटी लेते साहब तो 10,000 रुपया लेते। 1 मिनट बोलो। पूर्व सरपंच तेज सिंह लोधी और गुलाब सिंह लोधी के बीच में विवाद हुआ था एक टपरिया को लेके, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी और जिसमें इलाज के दौरान गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई विदिशा हॉस्पिटल में। और इसमें 4 आरोपी हैं जो अभी तो फरार हैं लेकिन जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मारपीट की वजह कौन सी? मारपीट की वजह उसके दोनों के मकान रोड से लगे हुए हैं, तो गुलाब सिंह की एक टपरिया बनी है उसको हटाने पर से विवाद हुआ है। क्या ये विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था? इनकी पुरानी रंजिश भी है। पहले गुलाब सिंह ने तेज सिंह के खिलाफ FIR कराई थी 452, 323, 506, 294 की, और इनका पुराना विवाद चला आ रहा है और यही रंजिश पे से इनकी कल भी मारपीट हुई है। मैम 4 अन्य आरोपी हैं, एक तो सरपंच है, 3 और कौन? मोहन, राजू और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष उम्मेद सिंह चंपावत के निर्देशन में मातृ सशक्तिकरण और पार्टी कार्यकारिणी विस्तार के मद्देनजर पारस कंवर चंपावत को बाली महिला प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज बाली की मातृशक्ति जागृत हो गई है। आज मातृशक्ति ने बाली की अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने और समाज सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है।